मिंटू चिंटू, आज मैं आपको भौतिक विज्ञान की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिपाटी, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, बतलाने जा रहा हूं। इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्यों कहते हैं या इसे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों कहा जाता है? पहले हम लोग जानते हैं कि ये नई चिन्ह परिपाटी है क्या। यह जो नई चिन्ह परिपाटी है, यह दर्पण या लेंस के लिए जो है दूरी तथा ऊंचाई के मान का निर्धारण धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह बतलाने के लिए एक यह निश्चित परिपाटी है। यह परिपाटी हमें बतलाता है कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या की दूरी या वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, उसका निर्धारण यह जो है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी करती है। अब यह नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग क्यों किया जा रहा है? यह नया मतलब हो गया, नई कहा गया है, इसका मतलब यह जो है बाद में आया है। तो इस परिपाटी के आने से पहले, इस परिपाटी के आने से पहले जो था, विभिन्न देशों का अलग अलग नियम था। यानी कि कुछ देश अपने अनुसार से चिन्ह निर्धारण करते थे, कुछ देश अपने अनुसार से चिन्ह का निर्धारण करते थे, जिस कारण अंतरराष्ट्रीय जो भौतिक विज्ञान है उसमें बहुत बड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। बहुत बड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण जो है बहुत सारी जो है अलग अलग देशों की अलग अलग मान्यताओं के कारण एक रूपता का अभाव हो जाता था। अब जो है एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेने डेकार्ट। इन्होंने 17वीं शताब्दी में एक्स वाई ग्राफ वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। ये जो रेने डेकार्ट थे, 17वीं शताब्दी में इन्होंने एक्स वाई ग्राफ वाला एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था? ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था कि ये जो ओरिजिन है, इससे दाईं ओर जाने पर धनात्मक मान मिलता था और बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक मान मिलता था। उसी प्रकार ये जो y कोऑर्डिनेट है, इसके नीचे की ओर जाने पर ऋणात्मक मान मिलता था और ऊपर की ओर जाने पर धनात्मक मान मिलता था। तो ये जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने 17वीं शताब्दी में ये एक्स वाई जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। तो इसी सिस्टम को, इसी एक्स वाई सिस्टम को जो है 1970 से 80 के दशक में पूरे विश्व के भौतिक वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के लिए एक चिन्ह परिपाटी बनाया, जिसे नई कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी या नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यानी कि 1970 से 80 के दशक में इसी परिपाटी को अपना करके पूरे विश्व के भौतिक वैज्ञानिकों ने एक नई चिन्ह परिपाटी बनाया। इसीलिए इसे जो है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहा जाता है। अब इसी सिस्टम को तो परिपाटी में बना दिया, लेकिन हमारे देश में 1990 ईस्वी के आसपास, हमारे देश में 1990
90 ईस्वी के आसपास जो है एनसीईआरटी ने इसे स्वीकार किया और तब से यह चिन्ह परिपाटी हमारे देश में पढ़ाया जाने लगा, समझाया जाने लगा और पूरे विश्व में एक फॉर्मूला, एक रूल स्थापित हुआ। अब देखते हैं ये नई चिन्ह परिपाटी आया कैसे, किस वैज्ञानिक के नाम पे। इसी वैज्ञानिक जो है रेने डेकार्ट के नाम पे इसे न्यू कार्टेशियन साइन कहा जाता है। अब ये चिन्ह परिपाटी आया कैसे, कैसे हम लोगों ने एडॉप्ट किया और कैसे हम लोगों ने पूरे विश्व के लिए एक रूल बनाया। अब इस चिन्ह परिपाटी में है क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए मिंटू चिंटू, यह जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार अब किस तरह से जो है ऋणात्मक अथवा धनात्मक मान का निर्धारण किया जाता है। देखिए ये एक अवतल दर्पण लिए हैं, ये हो गया प्रधान अक्ष, अक्ष। अब ये जो प्रधान अक्ष है इसको मान लीजिए एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो दर्पण है इसको मान लीजिए वाई कोऑर्डिनेट। अब जैसे कि न्यू कार्टेशियन एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो है दाईं ओर धनात्मक मान है, यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तो हमेशा बाईं ओर होगी, प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या की दूरी हो, जो भी हो, अगर इस तरफ होगी, दाईं ओर होगी, तो इसका मान धनात्मक होगा, और अगर बाईं ओर होगी तो इसका मान ऋणात्मक होगा। और एक बात मिंटू चिंटू, हमेशा जो हमारा वस्तु है वो हमेशा 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 दर्पण की बाईं ओर ही रखा जाएगा। इसलिए वस्तु की दूरी जो होगी, चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, अगर हमें फॉर्मूला निकालना है, कोई सवाल हल करना है, तो हमेशा हमेशा वस्तु की दूरी u जो होगी वह ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा हम बाईं ओर ही रखेंगे, और बाईं ओर जैसे ही आते हैं तो मान ऋणात्मक होता है, वैल्यू ऋणात्मक होता है। अब आइए हम लोग दर्पण से दाईं और दर्पण से बाईं ओर समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रधान अक्ष से अगर ऊपर लंबवत ऊपर की ओर अगर वस्तु की ऊंचाई हो या प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, अगर प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर होगा, चाहे बाईं हो चाहे दाईं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये पूरे के पूरे प्रधान अक्ष से अगर ऊपर की ओर होगा तो यह धनात्मक होगा। यह क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है और प्रधान अक्ष से लंबवत नीचे की ओर रहता है, तो ये प्रतिबिंब का जो है वैल्यू यानी मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यही कार्टेशियन सिस्टम है, यही नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। अब देखिए इस चिन्ह परिपाटी में क्या है, दर्पण से बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, दर्पण से बाईं ओर की दूरी हमेशा, ये दर्पण है हमारा, और इससे बाईं ओर की दूरी जो भी होगी हमेशा ऋणात्मक होगी, दर्पण से दाईं ओर की दूरी हमेशा धनात्मक होगी, प्रधान अक्ष से लंबवत ऊंचाई जो होगी वह हमेशा धनात्मक होगी, और प्रधान अक्ष से लंबवत नीचे की ओर की जो हाइट होगी
वो हमेशा ऋणात्मक होगी। वस्तु हमेशा दर्पण की बाईं ओर रहेगा। वस्तु जब भी रहेगा वह दर्पण के बाईं ओर रहेगा, चाहे यहाँ रहे या अनंत पे रहे, हमेशा वस्तु को दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाएगा। यानी कि वस्तु की दूरी इस नई कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा हमेशा ऋणात्मक होगा। हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और वस्तु को जो है बाईं ओर तो रखा ही जाएगा, दर्पण के प्रधान अक्ष जो है उससे ऊपर रखा जाएगा, प्रधान अक्ष से ऊपर रखा जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अब आइए मिंटू चिंटू हम लोग देखते हैं कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये क्या है? यह दर्पण अथवा लेंस के लिए दूरी तथा ऊंचाई के मान का निर्धारण धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह बतलाने की एक निश्चित चिन्ह परिपाटी है। यानी कि दूरी और अथवा ऊंचाई के मान के साथ धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक चिन्ह रहेगा, यह बतलाने का यह परिपाटी है। यह कार्टेशियन सिस्टम जो है यह पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू बतलाने का एक परिपाटी है। ठीक है। इस परिपाटी के आने से पहले विभिन्न देशों का अलग अलग नियम था। जब यह परिपाटी आया था उससे पहले जो है विभिन्न देशों का अलग अलग नियम था। जैसे कि हमारे ही देश में देख लीजिए, हमारे देश में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता था उसका वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता था। उसका वैल्यू क्या लिया जाता था? पॉजिटिव लिया जाता था। लेकिन न्यू कार्टेशियन और अदर देश में उसका वैल्यू नेगेटिव लिया जाता था। लेकिन यह जो न्यू कार्टेशियन सिस्टम लागू हो गया, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी लागू हो गया, तो ये जो वास्तविक इमेज बनता है वह हमारे देश में विदेश में सब जगह एक परिपाटी के अनुसार सारा का सारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। सारा का सारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यानी कि जो वास्तविक इमेज है वह जो इमेज की दूरी है वह निगेटिव वैल्यू का हो गया। तो अब देखिए, पहले हम लोग पॉजिटिव मानते थे इमेज को, वास्तविक इमेज को, लेकिन वो विदेश में निगेटिव माना जाता था। लेकिन यह जो नया कार्टेशियन सिस्टम लागू हो गया इससे हमारे देश में भी निगेटिव माना जाने लगा और विदेश में भी निगेटिव माना, यानी एक रूपता आ गई। तो इस परिपाटी के आने से पहले विभिन्न देशों का अलग अलग नियम था। जिस कारण अंतरराष्ट्रीय भौतिक विज्ञान में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता था। अब हर देश का अलग अलग मानता था, हर देश का अलग अलग साइन था, तो इससे क्या होता था? भ्रम हो जाता था, समस्या हो जाती थी, स्टूडेंट्स को समस्याएं होती थी, अनेक खोज करने में, आविष्कार करने में समस्याएं हो जाती थी। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए फ्रेंच वैज्ञानिक रेने डेकार्ट एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेने डेकार्ट, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में XY ग्राफ पर वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। यानी ये रेने डेकार्ट जो थे 17वीं शताब्दी में XY ग्राफ का एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने बनाया था। तो हमारे भौतिक वैज्ञानिकों ने 1970-80 में एक बैठक करके पूरे विश्व के भौतिक वैज्ञानिक एक जगह इकट्ठा हुए और बैठक करके इसी XY सिस्टम को अपनाए। इसी XY सिस्टम को क्या किए? अपनाए। इसी सिस्टम को 1970-80 के दशक में पूरे विश्व के भौतिक वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के लिए एक चिन्ह परिपाटी बनाया जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये 1970 से 80 में पूरे विश्व के लिए लागू किया गया इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को।
अब देखिए हमारे देश में 1990 के आसपास एनसीईआरटी ने इसे स्वीकार कर लिया, तब से यही चिन्ह परिपाटी पढ़ाया जाने लगा। 1990 के दशक में 1990 के आसपास एनसीईआरटी ने इस चिन्ह परिपाटी को स्वीकार किया और तब से हमारे देश में इसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार पढ़ाया जाने लगा और पूरे विश्व में एक फॉर्मूला एक रूल स्थापित हुआ। अब इसी 1970 ईस्वी के बाद से ही पूरे विश्व में एक फॉर्मूला और एक रूल का स्थापना हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि किस दर्पण में इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार कौन सा दूरी धनात्मक होता है और कौन सा दूरी ऋणात्मक होता है, कौन सा ऊंचाई धनात्मक होता है, कौन सा ऊंचाई ऋणात्मक होता है। आप इस ग्राफ को देख लीजिएगा तो आपको आपके सारे कंफ्यूजन, सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए ये ग्राफ क्या है, अब देखिए मिंटू चिंटू, ये जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है, ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। इस प्रधान अक्ष को x मान लिए, ये दर्पण को y मान लिए। तो दर्पण से दाईं ओर जो है ये टोटल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दाईं ओर टोटल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। दर्पण के बाईं ओर टोटल वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। यानी कि बाईं ओर कुछ भी रहो, वस्तु दूरी रहे, प्रतिबिंब रहे, फोकस दूरी रहे, चाहे वक्रता रहे, कुछ भी रहे, ये सब के सब निगेटिव होंगे और बाईं ओर पॉजिटिव होगा। प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर सब के सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। प्रधान अक्ष से नीचे की ओर सब के सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे, ऋणात्मक। यानी दर्पण से बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। दर्पण से बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। दर्पण से दाईं ओर की दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ये दर्पण से दाईं ओर की दूरी हमेशा धनात्मक होगी। प्रधान अक्ष से ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होगी। ये जो प्रधान अक्ष है इससे ऊपर की ऊंचाई कुछ भी रहे, चाहे इधर रहे या इधर रहे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और प्रधान अक्ष से नीचे की ऊंचाई, प्रधान अक्ष से नीचे की ओर चाहे इधर रहे या इधर रहे, हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव होगा। अब देखिए वस्तु हमेशा दर्पण की बाईं ओर रहेगा। इस कार्टेशियन सिस्टम में वस्तु को कहीं भी हम नहीं रख सकते हैं, हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे और प्रधान अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर रखेंगे। ठीक है मिंटू चिंटू। अब देखिए अब एक ग्राफ है, एक हाँ, अब देखिए ये दर्पण है। किस स्थिति में कौन से दर्पण में वैल्यू पॉजिटिव होगा और किस स्थिति में निगेटिव होगा, ये न्यू कार्टेशियन सिस्टम के अनुसार। देखिए अगर हम उत्तल दर्पण लेते हैं, अगर हम उत्तल दर्पण लेते हैं, हमने तो पहले ही बताया वस्तु जो है हमेशा दर्पण की बाईं ओर रहेगा। तो कोई भी दर्पण ले लें, वस्तु जो है हमेशा वस्तु दूरी निगेटिव ही रहेगा, चाहे उत्तल दर्पण ले या अवतल दर्पण ले। क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखना है तो हमेशा 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 वस्तु दूरी जो होगी मिंटू चिंटू वह निगेटिव ही होगा। तो वस्तु दूरी जो है निगेटिव होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति या अनंत हो या अनंत से ध्रुव के बीच हो,
यानी कि वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में अनंत से अगर ध्रुव के बीच हम रखते हैं तो वस्तु दूरी तो निगेटिव होगा, और आगे वक्रता त्रिज्या, उत्तर दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होगा वह पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? देखिए ये रह गया उत्तल दर्पण, ये प्रधान अक्ष है। अब देखिए उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का यह भाग है, उस गोले का केंद्र जो है वह दर्पण के दाईं ओर है, वह दर्पण के क्या है, दाईं ओर। तो ये जो वक्रता त्रिज्या है ये दर्पण के दाईं ओर हो जाएगा। तो जब ये दर्पण के दाईं ओर हुआ तो यह पॉजिटिव हो गया, इसीलिए वक्रता त्रिज्या जो है उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा। अब देखिए वक्रता केंद्र दर्पण की दाईं ओर रहेगा, ये फोकस दूरी। अब जो है फोकस दूरी जो है ये हमेशा उत्तल दर्पण में दाईं ओर रहता है, हमेशा उत्तल दर्पण में ये फोकस जो है दाईं ओर रहता है। अब चूंकि फोकस दाईं ओर रहेगा तो फोकस दूरी भी दाईं ओर रहेगा, इसीलिए फोकस दूरी जो है हमेशा उत्तल दर्पण में पॉजिटिव रहेगा। चाहे वस्तु अनंत पे हो और अनंत से ध्रुव के बीच कहीं भी हो, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि धनात्मक रहेगा। बहुत ध्यान से देखना है। अब जो है प्रतिबिंब दूरी, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है सब के सब प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं, यानी कि ये दाईं ओर बनते हैं। तो जैसे ही प्रतिबिंब दाईं ओर बना, जैसे ही प्रतिबिंब दाईं ओर बना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई प्रधान अक्ष से ऊपर लिए हैं तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी जो है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो यह पॉजिटिव होगा। अब देखो मिंटू चिंटू, अब देखिए मिंटू चिंटू, हम आते हैं अवतल दर्पण में। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब ये जो अवतल दर्पण है इसमें दो कंडीशन होगा, इस दो को एक मान के चलेंगे, इस दो को एक मान के चलेंगे और इसको अलग मानेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण में ये दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन पे आते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत से लेकर के फोकस तक अगर हो, अनंत से अनंत पर हो या अनंत से फोकस तक हो, तो वस्तु की जो दूरी होगी वह निगेटिव होगा, वस्तु का दूरी निगेटिव होगा। वस्तु का दूरी चाहे कोई भी दर्पण हो निगेटिव ही होगा। अब आ जाइए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का वैल्यू जो होगा वह अवतल दर्पण में निगेटिव होगा, जबकि उत्तल दर्पण में क्या था, वक्रता त्रिज्या का वैल्यू पॉजिटिव था, अवतल दर्पण में निगेटिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह जो अवतल दर्पण बनता है, यह जो अवतल दर्पण बनता है, यह जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र जो है दर्पण से बाईं ओर रहेगा, उसका केंद्र दर्पण से बाईं ओर रहेगा। तो जब ही केंद्र दर्पण से बाईं ओर रहा, वक्रता केंद्र दर्पण से बाईं ओर रहा, तो इसका वैल्यू, वक्रता त्रिज्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या का वैल्यू अवतल दर्पण में जब क्या हो जाएगा,
ऋणात्मक हो जाएगा। और वक्रता केंद्र जो है अवतल दर्पण में बाईं ओर रहेगा। वक्रता केंद्र बाईं ओर रहेगा। फोकस दूरी जो है वह भी निगेटिव होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस स्थित है। तो यह फोकस दूरी भी जो है दर्पण के बाईं ओर है, तो यह फोकस दूरी भी जो है ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। अब प्रतिबिंब दूरी, अब देखिए प्रतिबिंब दूरी जो है अवतल दर्पण में यह भी जो है निगेटिव होगा। कब? जब वस्तु अनंत पे हो या अनंत से लेकर के फोकस के बीच हो। अनंत पे हो, अनंत से लेकर के फोकस के बीच हो, तब जो प्रतिबिंब दूरी होगा वह निगेटिव होगा। जब वस्तु अनंत पे हो या अनंत और फोकस के बीच हो तो हमारा प्रतिबिंब दूरी जो होगा वह निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण की, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ये हमेशा उल्टा बनेगा और दर्पण के बाईं ओर बनेगा। तो जैसे ही दर्पण के बाईं ओर बना, जैसे ही दर्पण के बाईं ओर बना, तो ये प्रतिबिंब दूरी जो है निगेटिव हो गया। अब आइए मिंटू चिंटू, जो वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर रहेगा, तो वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव होगा। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो और अनंत से फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो जैसे ही प्रतिबिंब उल्टा बना तो ये जो प्रधान अक्ष है उससे नीचे की ओर बनता है, प्रधान अक्ष से नीचे की ओर बनता है। तो जैसे ही प्रधान अक्ष से नीचे की ओर प्रतिबिंब बना तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब ऊंचाई का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। प्रतिबिंब ऊंचाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, अब तक हम लोग अनंत से फोकस के बीच देखे थे, अब जो है अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ होगा? फोकस और ध्रुव के बीच होगा। यानी कि ये अवतल दर्पण है और वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच होगा, यहां स्थित होगा। तो हमेशा क्या हो जाएगा? वस्तु का दूरी क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। ये सब में है। वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसका केंद्र बाईं ओर रहेगा, वक्रता केंद्र बाईं ओर रहेगा, फोकस दूरी निगेटिव रहेगा। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब जो दूरी है वह इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, यहाँ प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। यानी कि प्रतिबिंब जब ही आभासी बना तो दर्पण के पीछे बना और सीधा बना। तो दर्पण के जैसे ही दाईं ओर प्रतिबिंब बना, दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बना तो यह क्या हो जाएगा? यह पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्तीय परिपाटी में, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में दर्पण से दाईं ओर का वैल्यू क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए प्रतिबिंब जो है यहाँ पॉजिटिव बन रहा है। वस्तु की ऊंचाई यह पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा सब में, क्योंकि प्रधान अक्ष से ऊपर वस्तु रहता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा है। जैसे ही आभासी और सीधा बनेगा तो यह प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा, तो यह प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा।
तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई दो कंडीशन हो गया, एक कंडीशन में निगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी मिंटू चिंटू अच्छी तरीके से समझ गए। अब हमको बताइए मिंटू चिंटू कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी एनसीईआरटी ने भारत में किस ईस्वी के आसपास एडॉप्ट किया और हमारे देश में पढ़ाया जाने लगा? जल्दी से जल्दी हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।